मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मार्केट में और ऑनलाइन बहुत सारे मिथ, बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या वो मिथ सही है क्या गलत है, वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीज़ें इन डिटेल ग्राउंड रियलिटी में आपको पता चले, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। आपको कोई भी कंसल्टेंसी होगी या फिर कोई भी एजेंट होगा, आपको ये चीज़ इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको इस बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप सभी को मैं सारी चीज़ें बताऊं, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो आपको बताने में और आपको भी सुनने में और समझने में ज़्यादा ईजी हो। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो जय श्री राम, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम जितेश है और मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है एजुकेशनल फील्ड में, उसके आर्किटेक्चर, उसके अकोमोडेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक छोटी सी रफ नॉलेज दे देता हूँ। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड रहेगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बस्किर के बारे में बताता हूँ। जो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। अराउंड आज से 90 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो 2005 से 2006 से आना चालू कर दिए थे। इन दोनों ईयर्स के बीच से स्टूडेंट्स आना चालू करते, मतलब समझ लो कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे तब से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इसका कोई एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो एजुकेशनल क्वालिटी है, जो यहाँ की पढ़ाई और जो हमारे फॉरेन फैकल्टीज़ हैं, उनका जो हैंडल करने का तरीका है फॉरेन स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडियंस को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतने सालों में वो फैमिलियर हो गए इन चीज़ों से कि इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे समझाना है, उनके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा तरीका है जिससे हम उनको ईजिली समझा पाएँ, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। तो हमें एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये मिल जाती है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे हैं मेडिकल फील्ड में, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फॉरेन स्टूडेंट्स को हैंडल करने में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऊफा में लोकेटेड है। ऊफा एक सिटी है, ठीक है। बस्किर एक स्टेट है और ऊफा सिटी है उसके अंदर, जहाँ पे ये लोकेटेड है। मैं आपको बता दूँ कि बस्किर स्टेट में पूरी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, अराउंड 29 या 30 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं, सारे के सारे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। हम स्टूडेंट्स अगर चाहें तो कहीं भी जाके हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो होती है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस जो होती है, वो कहीं भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर पे आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्लिनिकल एक्सपोजर क्या होता है और पेशेंट फ्लो क्या होता है। जिस सिटी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ही लोग आएंगे हॉस्पिटल चेकअप कराने। तो जब लोग आते जाते हैं हॉस्पिटल, उसको पेशेंट फ्लो कहते हैं। तो ये जो ऊफा सिटी है इसकी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ की क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है सिटी के बेसिस पे। कई यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे होती है जो कि गाँव में होती हैं, तो वहाँ पे गाँव की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होती है और रशिया की पॉपुलेशन आपको भी पता है कि कम है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। अगर आप किसी गाँव में एडमिशन लेते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा, तो एक माइनस पॉइंट आपको वहाँ मिल सकती है। बात करते हैं हम आगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे रशिया की, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होने से ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगी, आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, जिस स्टूडेंट्स के साथ पढ़ोगे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगी एज कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया का ही माहौल मिलेगा हर एक जगह। हम बात करते हैं कितने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम देख लें तो अराउंड 3000 to 4000 इंडियन स्टूडेंट्स अभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और 3000 4000 जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इतने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमें एक यहाँ भी प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है अगर हम बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें। अब हम आपसे बात करते हैं कि बस जब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर मैं यहाँ एडमिशन लेता हूँ तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है। आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप इजीली निकाल दोगे। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसी है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई भी नहीं लेनी टेंशन। अब मैं आपको बता देता हूँ रिकॉग्निशन की बात करते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप 6 ईयर्स यहाँ से पढ़ाई करके आगे जाओगे तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं वैलिड होगी, ये भी तो आपको देख के चलना पड़ेगा। NMC, WHO,
फिर AMC, हर एक जगह से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपकी डिग्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होगी। एक चीज़ और है कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो ना, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, तो हमें ये चीज़ सोच के चलनी पड़ती है कि भाई क्या ये यूनिवर्सिटी इन चीज़ों से रिकॉग्नाइज्ड है, तभी मैं इंडिया में जाके मेरी वो जो होगी हमारी डिग्री जो हमें 6 साल बाद मिलेगी वो वैलिड होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, तब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना। उसके बाद हम बात करते हैं FMGE पासिंग रेशियो के बारे में। देखो FMGE पासिंग रेशियो जो होती है वो एज पर माई ओपिनियन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो FMGE पासिंग रेशियो होता है ये किसी भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता। मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशियो जो FMGE पासिंग रेशियो है वो 50% है, लेकिन क्या पता आप वहाँ जाओ और आप FMGE ना क्रॉस कर पाओ। सोचने के लिए हम ये चीज़ एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हम दोनों चीज़ अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब हम अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। चाहे उस यूनिवर्सिटी से एक भी बैच पास आउट नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी की पासिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अराउंड 30% के आसपास है, बट इट डजंट मैटर कि आप FMGE पासिंग रेशियो देख के किसी यूनिवर्सिटी को चूज करो। देखो आप ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज़ हर एक फील्ड देख के आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करो, बट मैं आपको एक ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी की FMGE पासिंग रेशियो मैटर नहीं करती है। अगर आप पढ़ाई करोगे अच्छे से थ्रू आउट 6 ईयर, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो FMGE होगी वो ईजिली निकलेगी, तो इस चीज़ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ हैं, अवेलेबल हैं हमारे यहाँ बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन फैकल्टीज़ आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भैया हम तो आएंगे वहाँ तो क्या हमें इंडियन टीचर्स मिलेंगे, इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे? तो हाँ, बस्किर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इंडियन फैकल्टीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। इंडियन फैकल्टी आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट 4th ईयर 5th ईयर तक आपको पढ़ाते हैं इंडियन फैकल्टी। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ तो जो इंडियन फैकल्टी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो भी इंडियन होते हैं, तो वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे हमें पढ़ाना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो इंडियन फैकल्टी भी अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि FMGE हो गया, प्लैब हो गया, तो अगर हम इस चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया से हमारे इंडियन प्रोफेसर्स को बुलाते हैं ताकि वो हमें पढ़ा सके। देखो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ये कह देती है कि हाँ हमारे वहाँ पे FMGE, USMLE, प्लैब इस चीज़ों का प्रिपरेशन होता है, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि उन्हें रशियन में जो टीचर्स आते हैं वो अब्रॉड के होते हैं या फिर कहीं और के रहते हैं, उन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ उस चीज़ से उस यूनिवर्सिटी में सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि आपके लिए स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया से टीचर्स आते हैं कि सिर्फ आपको उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली FMGE वगैरह के पढ़ाने के लिए हमारे इंडिया से टीचर्स को बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे एकोमोडेशन को लेकर। तो देखो एकोमोडेशन का क्या है कि यहाँ पे अभी फिलहाल में 8 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, तो एकोमोडेशन की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। पहले तो 6 हॉस्टल्स थी, बट इस ईयर में इन्होंने 2 हॉस्टल्स और एडअप कर दिया है। और एक और पॉइंट ये है कि अभी फिलहाल के लिए हमारे हर एक हॉस्टल्स जो हैं वो रिनोवेटेड हैं, हर एक हॉस्टल में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो और अपग्रेड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे भी माइनस पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। आप जो हॉस्टल बोलोगे, जैसा रूम बोलोगे वैसा रूम, जितने शेयरिंग का बोलोगे उतने शेयरिंग का रूम आपको इजीली मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी अलॉट कर देगी। डिपेंड करता है कि जो रूम्स हैं उनका क्या प्राइस है। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ के हॉस्टल का जो कॉस्ट पड़ता है पर ईयर वो 15,000 से लेके 40 to 45,000 के अराउंड पड़ता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी हॉस्टल्स मिलेगी और कौन सा आपको रूम मिल रहा है, कितने शेयरिंग का रूम मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम्स वगैरह की, कि हाँ हम बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि क्या भैया एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या हमें फेल कर देते हैं वगैरह वगैरह, जो रूमर्स हैं उस पर हम बात करते हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ तो जो एग्जाम्स हैं आपको इजीली 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर कोई भी बच्चा शिद्दत से पढ़े, अच्छे से पढ़े, पूरे दिल और दिमाग होशो हवास में पढ़ेगा आराम से, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर एनी रीजन वो नहीं क्रॉस कर पाया तो सेकेंड अटेम्प्ट इजीली वो क्रॉस कर देगा,
एक और चीज़ मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा कि कई लोग हमारे यूट्यूब पे मैंने कई लोगों की वीडियो देख रखी है कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं इसमें ये कहूँगा ना कि बस्किर में बिल्कुल भी करप्शन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के टीचर्स पैसे लेके बच्चों को पास नहीं करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बच्चों से सुनी है कि भैया मुझे यहाँ से पता चला है, मुझे फलाने भैया ने बोला है, फलाने कंसल्टेंट ने, फलाने एजेंट ने बोला है कि बस्किर में तो फीस वगैरह लेते हैं, पैसे वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ताकि आपको ज़ाचोत मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम्स पास कर दें। तो ऐसी कोई भी बात नहीं, अपने दिमाग में बिल्कुल भी लेके मत आना कि यहाँ पे आप पैसे दोगे और पैसे देके पास हो जाओगे। ये सिर्फ एक रूमर है जो कि फैलाया गया है, गलत फैलाया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा लाइब्रेरी से बुक लेने में। आप अराउंड 1 साल के लिए आप बुक ले सकते हो। 1 साल के बाद आपको वो बुक रिटर्न करनी पड़ती है, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बुक ले सकते हो, लाइब्रेरी से जाके इशू करवा सकते हो, कोई भी पैसे उसके नहीं लगते हैं जब तक कि आप उस बुक को कहीं खो नहीं देते या फिर कहीं मिसप्लेस नहीं कर देते, तब तक आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसके हॉस्पिटल्स के बारे में। हॉस्पिटल्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप कहीं भी जाके हॉस्पिटल्स में कहीं भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर सकते हो। हॉस्पिटल प्रैक्टिस से एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस चलती है ना, वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस हमारे फर्स्ट ईयर से ही चल जाती है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर से नहीं चालू होती। तो यहाँ पे हमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है कि जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है वो हमारी फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ही हमारे पास जो है ना प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हम ना थियोरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा फोकस कर देते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो हमारा ये जो प्रोफेशन है ना, ये थियोरेटिकल नॉलेज के बेस्ड नहीं है, उस पे बेस्ड नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी तरीके से समझती है कि हाँ, जिस चीज़ों का हम पढ़ाई कर रहे हैं वो एक थियोरेटिकल बेस्ड चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ का ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं और ये फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आपके सेकंड सेमेस्टर से क्लासेस वगैरह चालू हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में आपकी ड्यूटीज वगैरह लगती हैं, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स असाइन होते हैं, आप उस डॉक्टर के अंदर में काम करोगे। जो डॉक्टर आपको असाइन होंगे उसके अंदर 15 बच्चे नहीं होंगे, उसके अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ 2 बच्चे, आप और एक आपका और ग्रुपमेट होगा। उस एक पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर पर्टिकुलर नर्स के अंदर आप 2 लोग ही काम करोगे। तो अब तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सिर्फ एक रफ नॉलेज है हमारे बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जो रूमर्स है ना, अब हम उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। उस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेकिन फिर से मैं एक छोटी सी चीज़ एडअप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा आपको इसी वीडियो में मैं बता दूँ, दूसरी वीडियो भी बनानी। देखो, बस्किर के बारे में जो रूमर्स है ना, वो रूमर ये है कि सबसे पहली चीज़, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड के चक्कर में बच्चों को एक्सपेल करते हैं, बच्चों की डिग्री सेफ नहीं है, बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल्स में रखते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, करप्शंस वगैरह हैं। तो क्या बच्चे की डिग्री यहाँ पे सेफ है? क्या कोई बच्चा अगर यहाँ आता है तो वो ईजिली अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएगा? क्या वो अपनी डिग्री लेके सच में जा सकता है? ये वो बहुत सारी क्वेरीज आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कहा एक बार आपसे ये चीज़ें शेयर कर दिया जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ओवर क्राउडेड के बारे में। आज से 1-2 साल पहले की बात है, अराउंड 1000-1200 बच्चे आए थे। हम मानते हैं इस चीज़ को कि 1000-1200 बच्चे आए थे, जिसके वजह से, और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स आए थे, जिसके वजह से थोड़ी सी ओवर क्राउडेड हो गई थी। लेकिन इन्होंने कभी भी मिसमैनेजमेंट नहीं करी है। जो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट है, चाहे वो हॉस्टल्स के रिगार्डिंग हो गए, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हो गए, कभी भी इस चीज़ के चक्कर में उन्होंने मिसमैनेजमेंट नहीं करी है। देखो, जब मैं आया था तब भी हमारे हॉस्टल्स में कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमें जगह दिया रहने के लिए। कई बार मैंने ये सुना है कि भैया हॉस्टल से ही बच्चों को, एयरपोर्ट से ही बच्चों को भेज दिया इंडिया। भाई, ये चीज़ें आप गलत सुन रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। यूनिवर्सिटी खुद इनविटेशन भेजती है आपको यहाँ बुलाने के लिए, और आपको यहाँ बुला के कैसे भेज सकती है? ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैं खुद आया था उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में कोई भी प्लेस नहीं थी, कहीं भी जगह नहीं थी, बट विद इन 3 to 4 मंथ्स इन्होंने जगह बनाई, प्लेस बनाई। तब तक के लिए हमें प्राइवेट हॉस्टल्स में रखे इन्होंने। और जो 3-4 महीने, कुछ बच्चे 6 महीने भी रहे प्राइवेट हॉस्टल में, तो इतने टाइम जो बच्चे प्राइवेट हॉस्टल्स में रहे हैं उनकी कोई भी फीस इन्होंने नहीं ली है अब तक। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी बुला भी रही है, आपको हॉस्टल में भी रख रही है, बट आपसे पैसे भी नहीं ले रही है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिल सकती है देखने के लिए? और फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि हॉस्टल्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। चलो, मैं एक टाइम के लिए बोलता हूँ कि प्राइवेट हॉस्टल्स में उन्होंने क्यों रखा बच्चों को, लेकिन मेरे पास एक चीज और भी तो है बोलने के लिए कि हाँ भाई, अगर उन्होंने प्राइवेट हॉस्टल्स में रखा तो उनने तो फीस भी नहीं ली ना। ये चीज भी हम बोल सकते हैं। उन्होंने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल में सेटल डाउन किया, सारी चीजें करी, तो कहीं भी मिसमैनेजमेंट इन्होंने की नहीं है।
दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं कि ओवर क्राउडेड के बारे में, ओवर क्राउडेड मैं बता देता हूँ, ओवर क्राउडेड थी आज से 2 साल पहले, जिसकी वजह से रूमर्स फैले थे कि बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं भी स्मोक करोगे, ड्रिंक करोगे, आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, लीगल एक्टिविटीज़ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको कहीं भी वो अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ उनकी कंट्री पे आती है, उनकी डिग्निटी पे आती है और यूनिवर्सिटी के डिग्निटी पे आती है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं रखेगा, आपको एक्सपेल करेंगे। फिर चाहे वो बस्किर हो, ऑरेनबर्ग हो, तवेर हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी पकड़ लो जिसका नाम आपको पता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं रखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे ओवर क्राउडेड के बारे में, हमारे हॉस्टल्स के बारे में। जो करप्शन के बारे में, करप्शन कहीं नहीं होती, कोई भी पैसे वैसे लेकर कोई भी एग्जाम पास नहीं कराते, क्योंकि इनको भी पता है कि हाँ, हम कोई 10th का बोर्ड का एग्जाम के लिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे कि पैसे लेके पास करवा दे। ये ऐसी प्रोफेशन है जिसकी पढ़ाई करके आप किसी की लाइफ बचाते हो। अगर इस पढ़ाई को लेके कोई पैसे लेके बच्चों का एग्जाम पास कराए तो उनकी फ्यूचर तो बर्बाद होगी। उनकी फ्यूचर छोड़ो, इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा उनसे कोई भी इंसान उनसे चेकअप कराने आता है तो यार उनको तो तकलीफ होगी ना। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसी यूट्यूब पे दिखाया जाता है, समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो ये चीज़ें गलत है। हम मानते हैं कि ओवर क्राउडेड एक टाइम पे, बट ये ओवर क्राउडेड थी, लेकिन इसको सिर्फ नेगेटिव वे में दिखाया गया है, उनका पॉजिटिव साइड किसी ने नहीं देखा। तो हमें अगर किसी चीज़ को देखना है तो हमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देखना चाहिए। हालांकि जो लास्ट ईयर का एडमिशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे नहीं आए बस्किर में। बस्किर में सिर्फ इंडियन स्टूडेंट 180 to 200 स्टूडेंट्स आए हैं इसके बीच में। ठीक है, तो बस्किर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए, जिसके वजह से अब जो जाके है वो तकलीफ आएगी या फिर ओवर क्राउडेड हो गई है, ये वो चीज़ें कुछ नहीं है। जो अब पिछले साल से बच्चे यहाँ आए हैं उनकी डिग्री भी सेफ है, हमारी भी डिग्री सेफ है, उनकी भी डिग्री सेफ है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस साल जो बच्चे आना चाहते हैं उनकी भी डिग्री सेफ होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें भी हॉस्टल्स मिलेगा, उन्हें भी सही फैसिलिटी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक्सपेल्सन वाली, वो गलत है। अगर आप किसी गलत काम में नहीं रहोगे तो आपको कोई भी एक्सपेल नहीं करेगा। आप क्लासेस जाओ रेगुलरली, आप सारी चीज़ें करो, अपना काम करो, एग्जाम्स पास करो, क्यों एक्सपेल होगे? बिल्कुल भी नहीं एक्सपेल होगे। अगर आप काम ही नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो निकालेंगे। तो ये एक चीज़ है। यही था हमारा बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा ओवरव्यू। आप रूमर्स सुनने से पहले एक बार ऐसे इंसान से बात करो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने जितनी बातें बोली है आप उस पर अंधा भरोसा करो। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपने अगर कभी भी मेरी वीडियो देखी हो, चाहे आज, कल, परसों, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, आप उस चीज़ को एक बार के लिए क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या जितेश भैया जो बोल रहे हैं या जितेश भाई जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर उस चीज को आप क्रॉस वेरीफाई करते हो ना, तो आपको पता चलेगी कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे थ्रू जा रही है, क्या वो सही है या गलत है। तो ये जो चीजें है ना, काफी मैटर करती है इंडियन स्टूडेंट के लिए जो कि अब्रॉड में आना चाहता है। ये कंसल्टेंसी एजेंट्स, इनके थ्रू जाते जाते बच्चे कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। हमें उस जगह जाना है जहां से हमें प्रॉपर और सही गाइडेंस मिले। ठीक है, तो ये चीजें करो। आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी क्वेरी हो, चाहे बस्किर हो, चाहे रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखोगे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी होगी, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी बाकायदा मैं देता हूँ। कोई भी फालतू मैसेज मत करना, आप सिर्फ क्वेरी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आप मैसेज करो मुझे। मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचूंगा, आपको उसके बारे में गाइड करूंगा और सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दूंगा। तो आज का वीडियो था हमारा यहीं तक का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, खूब मौज मस्ती करो और पढ़ाई करो। ओके।